डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अहले तसव्वुफ़ के यहाँ फ़लसफ़ा सोम की तलकीन करने का क्या तरीक़ाकार है? देखिए, कुरान पाक में अल्लाह करीम इरशाद फरमाती हैं कि अत्ताइबीन अल आबिदीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने हर इबादत पे मुक़द्दम जो है, और अत्तौबा तो मुक़द्दम अलल इबादा, तौबा को मुक़द्दम रखा है। अगर पिछले कोताहियों से, गुनाहों से शौरी तौर पे, क्योंकि हुक्म यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सिर्फ तौबा नहीं करनी, तौबतन नसूहा करनी है। तो अगर तौबा ना हो तो जितनी मर्जी बातें करते जाएं, जितने मर्जी नवाफिल पढ़ते जाएं, काबे के तवाफ के बजाय उसके अंदर ही घुस जाए, उधर ही आप डेरा लगा लें, तो उसका वो मकसद बुरा नहीं होता। तो पहले तौबा ज़रूरी है, सच्ची तौबा जो है। तो अहले तरीक़त और तसव्वुफ़ कहते हैं पहले जो गलतियाँ कोताहियाँ हो चुकी हैं उससे पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा की जाए। अगर हुकूकुल्लाह में कोताही है, सच्ची तौबा की जाए कि मौला एक दफ़ा माफ़ फरमा दे, आइंदा मैं ये कोताहियाँ नहीं करूँगा। फिर ये कहना काफ़ी नहीं, फिर उनका अज़ाला करे। इसी तरह हुकूकुल इबाद जो हैं, माँ बाप को सताया, किसी का माल खाया, वादा खिलाफियाँ की, यतीमों का माल खाया, या और दीगर रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, तो ये बहुत नाजुक मसला है। चुगलियाँ करता रहा, किरदार कुशियाँ करता रहा, तोहमतें लगाता। तो सच्ची तौबा यह है कि अल्लाह से भी कान पकड़ ले, और उन जिनके साथ ज़्यादती किया उनसे भी जो है वो अपना मामला क्लियर करे, उनका लेन देन जो हक खाया उनको वापस करे, या उनसे कोई मोहलत ले ले। और अगर दुनिया से चले गए हैं तो उसकी तरफ से उसके अजीज़ों को अदा करे जो बुरा सा है, या फिर वो भी कोई नहीं तो फिर वो सदका व खैरात करे, और ये दिल में नीयत रखे अगर कोई उसका वारिस मिल गया तो मैं उसको भी ये अदायगी करूँगा।